वेलकम टू माय चैनल टीपी10 हिंदी। फिल्म के शुरू में हम एक कपल को देखते हैं जो रोमांस कर रहे होते हैं। तभी गलती से लड़की के हाथ में चाकू लग जाता है जिससे उसके हाथ में से खून निकलने लगता है, इसलिए वो लोग एम्बुलेंस को कॉल लगाते हैं। फिर हम दो भाइयों को देखते हैं जिसमें एक का नाम जेफरी और दूसरे का नाम कोरी होता है और ये लोग पैरामेडिक्स होते हैं। लेकिन इन दोनों ने इस पूरे शहर के मेडिकल इमरजेंसी के फ़ोन को हैक कर रखा है, जिससे कोई भी अगर मेडिकल इमरजेंसी पे कॉल करता है तो इनके नंबर पे कॉल आती है। इसलिए वो घायल लड़की जब कॉल करती है तो वो कॉल भी उनके पास आती है। इसके बाद दोनों अपनी एम्बुलेंस लेके वहाँ पे पहुँचते हैं और उस घायल लड़की को अपने साथ लेके जाने लगते हैं। फिर जेफरी उस लड़की को कुछ सवाल करता है और उसके बाद वो लड़की को बेहोश कर देता है। इसके बाद वो दोनों उस लड़की को अपनी जगह पर लेके आते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि वो दोनों किसी हॉस्पिटल में काम नहीं करते बल्कि लोगों की ऑर्गन्स बेचते हैं। फिर उस लड़की के बॉडी पार्ट को निकालने लगते हैं, लेकिन तभी वो लड़की होश में आ जाती है क्योंकि जेफरी उस लड़की को मारना भूल गया था। इस बात से कोरी जेफरी को बोलने लगता है और कहता है कि आगे से इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में वो उस लड़की को मार देते हैं और उस लड़की के बॉडी ऑर्गन्स को निकाल के बेच देते हैं, जिससे उन लोगों को बहुत सारे पैसे मिलते हैं। इसके बाद जेफरी उस लड़की के फ़ोन से सोशल मीडिया अकाउंट पे पोस्ट करता है कि मैं हमेशा के लिए यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन वो उसमें बताना भूल जाता है कि कोई मुझे ढूंढने की कोशिश ना करे। इस गलती के लिए कोरी फिर से उसे बहुत डांटता है। फिर इसी तरह से दोनों कई दिन निकल जाते हैं और इस काम में दोनों कई सारे पैसे कमाते हैं। और इसी दौरान जेफरी से कई गलतियाँ होती हैं क्योंकि जेफरी कोरी की तरह होशियार नहीं होता, इस वजह से उसे काफ़ी सुनना पड़ता है। इसके बाद हम सिंडी को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए आई होती है और तभी उसके पैर में चोट आ जाती है और उसके पैर में फ्रैक्चर हो जाता है। उसके बाद वो लोग मेडिकल इमरजेंसी पे फ़ोन करती है, जिससे वो कॉल जेफरी और कोरी के पास जाती है और वो दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं। जब वो दोनों वहाँ पहुँचते हैं और जैसे ही वो दोनों सिंडी को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे वो दोनों उसे जानते हों। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि तुम्हें एक्सरे के लिए हॉस्पिटल चलना होगा। फिर वो लोग सिंडी के साथ उस लड़की की तरह उसे बेहोश कर देते हैं और उसे अपने अड्डे पे ले जाते हैं, जहाँ पर दोनों सिंडी के ऑर्गन को निकालने की तैयारी करते हैं। लेकिन इस पर जब कोरी सिंडी की बॉडी को काटने जाता है तो वो ऐसा कर नहीं पाता और ऐसा पहली बार होता है कि कोरी किसी की बॉडी को काट नहीं पा रहा होता है। तब जेफरी कहता है कि हम ये बाद में कर लेंगे। इसके बाद जेफरी वहाँ से चला जाता है और कोरी सिंडी को ऐसे देखता है जैसे वो सिंडी को बहुत अच्छे से जानता हो। इसके बाद जब सिंडी को होश आता है तो वो देखती है कि वो एक कमरे में कैद है। जब वो आसपास दिखती है तो वो एक कैमरे को देखती है। सिंडी कैमरे में देख हेल्प मांगती है, लेकिन उससे कोई भी जवाब नहीं मिलता। तभी सिंडी को कपड़े दिखाई देते हैं जिससे वो पहन लेती है और अब वो समझ जाती है कि वो यहाँ पे फंस गई है और वो रोने लगती है। फिर कुछ वक्त बाद कोरी उसके लिए खाना लेके आता है तो सिंडी खाने को फेंक देती है और पूछती है कि तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो। इसे कोरी को काफ़ी गुस्सा आता है और वो सिंडी का रेप करने की कोशिश करता है। तभी सिंडी उसके मुंह पे अपना पैर मारती है और उसे हटा देती है। तो कोरी कहता है कि इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जेफरी सिंडी के पास आता है और उसके चेहरे पर लगा खून साफ करने लगता है। तभी सिंडी को होश आता और वो उसे भी लात मारती है। तब जेफरी कहता है कि मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आया था, तो सिंडी उसे डांट के भगा देती है। उसके बाद सिंडी नीचे गिरे खाने को खाने लगती है। दूसरी ओर कोरी ये सब देख काफ़ी खुश हो रहा होता है। फिर दोनों सिंडी के पास आते हैं और कोरी कहता है कि तुम मेरे भाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, इसलिए तुम्हारा ध्यान रखना भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद कोरी सिंडी से कहता है कि तुम अपना जख्मी पैर मुझे बताओ। तो जैसे ही वो पैर उसकी ओर करती है तभी वो उस पैर को तोड़ देता है, जिससे वो वहाँ से भाग ना सके, जिससे सिंडी को काफ़ी दर्द होता है। तो कोरी उसे पेन किलर देता है और उसके पैर में जूता पहना देता है। इसके बाद जेफरी अपने रूम में आता है और अपने पर्स में से एक फ़ोटो निकालता है जिसमें जेफरी, कोरी और उसकी बहन होती है। जेफरी वो फोटो को देख के काफ़ी इमोशनल हो जाता है। तभी कोरी भी वहाँ पे आता है और कहता है कि तुम्हें इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। फिर वो भी अपने रूम में जाता है और कुछ फोटोज़ को देखता है और वो भी इमोशनल हो जाता है। इसके कुछ देर बाद वो फिर से सिंडी के लिए खाना लेके आता है। तो सिंडी पूछती है कि तुम मुझे यहाँ कब तक रखने वाले हो और तुम यहाँ पे जिनको लाते हो उनके साथ क्या करते हो। फिर कोरी बताता है कि हम लोगों के ऑर्गन निकालते हैं और उसे बेच देते हैं, जिससे एक इंसान की वजह से कई इंसान की जान बच जाती है। तो सिंडी कहती है कि तुम बहुत बड़े पागल हो। इसके बाद कोरी सिंडी से पूछता है कि तुम्हारा क्या प्लान है। तो सिंडी कहती है कि मैं तुम्हारे भाई को ही तुम्हारे खिलाफ करने वाली हूँ। इसके बाद कोरी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जब सिंडी कपड़े बदल रही होती है तभी जेफरी खाना लेके आता है, लेकिन वो जैसे ही सिंडी को देखता है वो अपना चेहरा दूसरी ओर फेर लेता है। इसके बाद सिंडी उसके पास आती है और उससे अट्रैक्ट करने लगती है, जिससे जेफरी उसकी ओर अट्रैक्ट होने लगता है।
दूसरी ओर कोरी ये सब देख रहा होता है। अब सिंडी जेफरी के और भी पास आने लगती है, जिससे वो उसकी बात मानने लगे। उसके बाद सिंडी कैमरे में कहती है कि मुझे पता है कि तुम मुझे देख रहे हो, लेकिन अब जेफरी सिंडी की ओर अट्रैक्ट होने लगता है और इसे पसंद भी करने लगा था। अगली सुबह जब जेफरी सिंडी के लिए ब्रेकफास्ट बना रहा होता है तो कोरी की नज़र पड़ती है। ये देख कोरी समझ जाता है कि जेफरी सिंडी को पसंद करने लगा है, इसलिए वो सिंडी के लिए ब्रेकफास्ट लेके जाता है। इसके बाद कोरी सिंडी के पास जाता है और वो कुछ मेडिकल हिस्ट्री पूछने लगता है, तो सिंडी उसे कुछ नहीं बताती। तो कोरी उसे कहता है कि अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं तुम्हारा दूसरा पैर भी तोड़ दूंगा। ये सुन के सिंडी काफ़ी डर जाती है और सारे सवालों के जवाब देने लगती है। कोरी के जाने के बाद जेफरी रूम में आता है और सिंडी उसे अपने जाल में फंसाने लगती है और कहती है कि तुम कोरी से बहुत अच्छे हो, क्योंकि तुम मेरे से अच्छे से बात करते हो और अब मैं तुमसे प्यार भी करने लगी हूँ, और उसे किस करती है। उसके बाद जेफरी कहता है कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। इसके बाद सिंडी जेफरी के साथ इंटीमेट होने लगती है। दूसरी ओर कोरी ये सब देख रहा होता है। इसके बाद सिंडी जेफरी से पूछती है कि तुम्हारा भाई इतना अलग क्यों है। तो जेफरी अपनी फैमिली के बारे में बताता है। वो कहता है कि हमारी एक बहन थी और जब हमारे मॉम डैड की मौत हो गई तो हम तीनों एक साथ ही रहने लगे थे, लेकिन कोरी किसी दूसरी लड़की से प्यार करने लगा था तो मेरी बहन को बुरा लग रहा था। उसका दिल टूट गया, जिससे उसे सदमा लगा और वो बीमार रहने लगी थी। उसके बाद डॉक्टर ने बताया कि उसका हार्ट ट्रांसप्लांटेशन करना होगा, लेकिन कोई हार्ट नहीं मिला और मैंने अपनी बहन को खो दिया था। तब से मैंने तय किया कि कोई भी फैमिली किसी अपने फैमिली मेंबर ऑर्गन की कमी से नहीं खोएगी, और तभी से हमने ऑर्गन सेलिंग का काम शुरू किया। उसके बाद जेफरी अपनी बहन की फ़ोटो दिखाता है जो बिल्कुल सिंडी के जैसी ही दिखती थी, तो सिंडी भी समझ जाती है कि इसी वजह से मुझे अब तक ज़िंदा रखा है। इसके बाद जब जेफरी बाहर जाता है तो वहाँ पे कोरी आता है और बताता है कि सिंडी तुम्हें अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही है, तुम उससे दूर रहो। तो ये सुन के जेफरी को कोरी पर गुस्सा आता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से मैंने अपनी बहन को खो दिया, लेकिन मैं अब सिंडी को कुछ नहीं होने दूंगा। कोरी उसे बहुत समझाने की कोशिश कर, लेकिन जेफरी उसकी एक बात भी नहीं सुनता। इसके कुछ देर बाद उनको एक और कॉल आती है। इसके बाद वो दोनों वहाँ पे जाते हैं और उसे अपनी जगह पर ले आते हैं। इसके बाद कोरी सिंडी को एक रस्सी से बांध देता है। सिंडी को समझ नहीं आ रहा होता कि वो अब उसके साथ क्या करने वाले हैं। उसके बाद वो दोनों अपने नए विक्टिम को बांध देते हैं, जो एक लड़का होता है। फिर कोरी सिंडी से कहता है कि मैं आज तुम्हें एक बहुत मज़ेदार चीज़ दिखाने वाला हूँ। फिर कोरी उस लड़के को होश में लाता है, तो सिंडी कहती है कि प्लीज़ तुम ऐसा मत करो। इसके बाद कोरी और जेफरी दोनों मिलकर उस लड़के के पेट को फाड़ देते हैं, जिससे वो चिल्लाने लगता है। उसके बाद कोरी उसकी बॉडी में से हर एक ऑर्गन को निकाल देता है जो उसके लिए उसे फुल है। इससे उस लड़के की मौत हो जाती है और सिंडी ये सब देख के बेहोश हो जाती है। तभी कुछ देर बाद जेफरी आता है और सिंडी को इस हालत में देख के पागल हो जाता है। फिर सिंडी उससे कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, इसलिए हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। फिर जेफरी भी कहता है कि मैं तुम्हें जल्दी यहाँ से निकाल दूंगा। दूसरी ओर कोरी ये सब देख रहा होता है। फिर जब जेफरी बाहर आता है तो कोरी उसे बोलता है कि आज हम बाहर से खाना खाएंगे। तो जेफरी बाहर से खाना लाने के लिए जाता है। उसके जाने के बाद कोरी सिंडी के पास जाता है और उस पर काफ़ी गुस्सा करता है, क्योंकि उसकी वजह से उसका भाई उससे दूर हो रहा होता है। उसके बाद कोरी बताता है कि तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं होने वाला। फिर कोरी उसे बताता है कि उसकी बहन किसी बीमारी से नहीं मरी थी, मैंने ही उसे जहर देके मारा था। ये सुन के सिंडी काफ़ी हैरान हो जाती है। इसके बाद कोरी सिंडी को बेहोश कर देता है। इसके बाद कोरी सिंडी के होठ और प्राइवेट पार्ट को स्टिच कर देता है। तभी जेफरी वहाँ पे पहुँच जाता है और सिंडी को देख कोरी पे गुस्सा होता है। उसके बाद वो सिंडी के स्टिच को काटने लगता है। तब कोरी उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो तुम्हें बेवकूफ़ बना रही है, लेकिन जेफरी उसकी एक भी बात नहीं सुनता और कोरी को नीचे पटक देता है और उसे मार मार के बेहोश कर देता है। इसके बाद वो सिंडी को ठीक करने की कोशिश करता है। फिर जब सिंडी को होश आता है तो वो जेफरी के सर पे मारती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद सिंडी वहाँ से भाग जाती है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये जगह अंडरग्राउंड थी। दूसरी ओर जब इन दोनों भाइयों को होश आता है तो कोरी जेफरी को समझाता है कि तुम साथ हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। फिर वो दोनों अपने इस काम को कंटिन्यू करते हैं और इसके बाद हमें 1 साल बाद का दिखाया जाता है, जहाँ इन दोनों भाइयों के पास एक लड़की की कॉल आती है, जिससे वो दोनों उसे लेने जाते हैं। लेकिन जब वो वहाँ जाते हैं तो कुछ लड़कियाँ उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक देके बेहोश कर देती हैं और ये और कोई नहीं सिंडी की फ्रेंड्स होती हैं। इसके बाद जब कोरी को होश आता है तो वो अपनी ही जगह पर बंधा हुआ पाता है और सिंडी को सामने देख चौंक जाता है। सिंडी कहती है कि तुम्हारे साथ भी अब वैसा ही होगा जो तुम दूसरों के साथ करते थे। इन लोगों ने जेफरी को उसी जगह बांध के रखा था जहाँ कोरी ने सिंडी को बांध रखा था। सिंडी के साथ कुछ और लोग भी मौजूद थे। फिर कोरी सभी से कहता है कि इन सभी काम में जेफरी का कोई हाथ नहीं है, प्लीज़ तुम इसे यहाँ से जाने दो। इसके बाद सिंडी कोरी के सीने में चाकू घुसा देती है। तो जेफरी कहता है कि तुम तो मुझसे प्यार करती थी,
तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तो सिंडी कहती है कि वो तो यहाँ से निकलने का बहाना था। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है जो बॉडी ऑर्गन को सप्लाई करता था। सिंडी जब उस आदमी से मिलती है तो वो आदमी उसे ऑर्गन मांगता है। इसके बदले वो उसे बहुत सारे पैसे देने को बोलता है, जिसके बाद सिंडी उसे कुछ देर बैठने को बोलती है और वो अंदर चली जाती है। इसके बाद वो लोग पहले कोरी और फिर जेफरी के ऑर्गन को निकाल देते हैं और ये फिल्म यहीं पे ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।